पाकिस्तान की सियासत में ताकत की जंग हमेशा ईवानों, खुफिया कमरों और इस्टेब्लिशमेंट के दफाजे तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये जंग कई बार अदलिया के कमरों तक भी पहुंची। गुज़िश्ता चंद बरसों में एक ऐसी खामोश मगर शदीद लड़ाई जारी रही जिसने रियासत के एक अहम सतून को हिला कर रख दिया। ये लड़ाई थी प्रो इमरान और प्रो हुकूमत जजों के दरमियान। ये सब कहानी 2018 के बाद शुरू हुई जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। तब से अदालतों में ऐसे फैसले सामने आने लगे जिनसे साफ जाहिर होता था कि अदलिया के अंदर भी एक सियासी तकसीम जन्म ले चुकी है। एक तरफ वो जज थे जो इमरान खान को उम्मीद की किरण समझते थे, और दूसरी तरफ वो जज जो समझते थे कि इमरान खान दरअसल इदारों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। अदालती लड़ाई का सबसे नुमायाँ बाब वो 3 रुकनी बेंच था जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ, हुकूमत और शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ अहम मुकदमात की समाअत करता रहा। यह बेंच तकरीबन 40 से ज़ायद केसेस की समाअत कर चुका था, और हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें से अक्सर फैसले इमरान खान या तहरीक इंसाफ के हक़ में आए। सियासी मुबसरीन का कहना है कि इस 3 रुकनी बेंच ने दरअसल इमरान खान को कानूनी ऑक्सीजन फराहम की, ऐसी ऑक्सीजन जिससे वो बार बार सियासी तौर पर ज़िंदा हो जाते थे, चाहे इनके खिलाफ कितना ही दबाव क्यों ना हो। मगर जैसे जैसे अदालती रुझान वाज़ेह होता गया, वैसे वैसे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने इस अदालती महाज को कमज़ोर करने के लिए सियासी और आइनी इकदाम तेज़ कर दिए। पहले सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद किए गए, फिर अदालती कमीशन के कवानीन बदले गए, और आखिरकार 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम ऐसे वक्त में मंजूर की गई जब अदलिया के अंदर तकसीम अरूज पर थी। ये तरमीम दरअसल उस अदालती ताकत के खात्मे की निशानदेही बन गई जिसके सारे इमरान खान खड़े थे। बात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वही जज साहिबान जो कभी ताकतवर समझे जाते थे, एक एक करके इस्तीफ़ा दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने इस्तीफ़े में तासुर दे रहे हैं कि सब वो आइन की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि इस्तीफ़े दरअसल सियासी और इदारा जाती शिकस्त की अलामत है। ये वो जज हैं जिन्होंने सियासी फैसले देकर ख़ुद को अपोजिशन लीडर समझा, मगर जब कानून साजी के ज़रिए इनकी ताकत महदूद कर दी गई तो इनके पास मैदान छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई वाकई आइन, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए थी, या सिर्फ ज़ाती मफादात और सियासी वाबस्तगियों का खेल था। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये लड़ाई किसी नज़रिए की नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन की जंग थी। प्रो इमरान जजों ने इमरान खान के लिए कानूनी ढाल बनने की कोशिश की, और हुकूमत ने पार्लियामान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। नतीजा अदलिया तकसीम हो गई, रियासत कमज़ोर हुई, और इंसाफ का तासुर मज़ीद मुतनाज़ बन गया। आज अवाम भी दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जज ही थे जिन्होंने ताकत के सामने सच बोला, और कुछ ये समझते हैं कि ये वही लोग थे जिन्होंने अदलिया को एक सियासी जमात का फ्रंट लाइन मोर्चा बना दिया। जो भी सच हो, ये बात तय है कि इस अदालती तकसीम ने अवाम के जहन में अदलिया की गैर जानिबदारी के तस्वुर को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे खेल में इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश तमाशाई नहीं थी। बहुत से जर्नैलों ने माजी में इमरान खान को सियासी बुलंदियों तक पहुंचाने में किरदार अदा किया, मगर अब वही इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सियासी बाप पर पर्दा डाल चुकी है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया में इनके असर रसूख का भी खात्मा हो गया है। अब इमरान खान जेल में है, इनके करीबी साथी बिखर चुके हैं, और पार्टी अंदरूनी इख्लाफात का शिकार है। अदलिया से जो सहारा मिलता था वो अब ख़त्म हो चुका है। वो 3 रुकनी बेंच भी अब माजी का किस्सा बन चुका, जिसने कभी इन्हें कानूनी कामयाबियाँ दिलवाई। तहरीक इंसाफ ने बैन अवी सतह पर भी इमरान खान की रहाई के लिए ज़बरदस्त मुहिम चलाई। अमरीका में लॉबिंग फर्मों को भारी रकूम दी गई, और कोशिश की गई कि बैन अवी दबाव के ज़रिए हुकूमत को मजबूर किया जाए, लेकिन इन तमाम कोशिशों का कोई नतीजा न निकला। यहाँ तक कि पार्टी के बाज़ रहनुमा ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिकी सदर बन गए तो इमरान खान की रहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, मगर अब सूरत हाल इसके बरक्स है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और इमरान खान के लिए बैन अवी सतह पर कोई हमायत बाकी नहीं बची। यूँ लगता है कि अदलिया के अंदर जारी ये जंग अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। प्रो इमरान जज अब मंजर से हट रहे हैं, हुकूमत मुतमईन है, और इस्टेब्लिशमेंट अपने अगले फेज़ की तरफ बढ़ रही है। इमरान खान जो कभी सिस्टम के बाप कहलाते थे, आज सियासी तौर पर बेबस हैं। वो अब भी किसी मुआवजे के इंतज़ार में हैं जो शायद कभी ना आए। ये कहानी सिर्फ अदलिया की नहीं बल्कि ताकत, सियासत और ज़ाती मफादात के इस खेल की अक्कासी है, इस जो बरसों से पाकिस्तान के निज़ाम को कैद में रखे हुए हैं। और जब ये जज अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं तो कुछ हल्के तासुर दे रहे हैं कि जज शायद जल्द ही कोई मुल्क गिर अदालती तहरीक शुरू करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जज अवाम को साथ मिलाकर एक नई जुडिशल मूवमेंट चलाएंगे जो मुबैना तौर पर हकीकी इंसाफ बहाल करेगी और मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगी। लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद मरतबा तहरीक चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ
ہمیشہ اس کی تحریکیں ناکام ہوئیں۔ اس سے میں یہ سمجھنا کہ چند جج جن کی اپنی قانونی حیثیت اور عوامی رابطہ بھی محدود ہے کوئی اتنی بڑی تحریک چلا پائیں گے جس سے موجودہ ہائبرڈ نظام کو خطرہ ہو جائے، یہ زیادہ حقیقت پسندانہ خیال نہیں۔ یہ نظام اپنی تمام خامیوں کے باوجود اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اسے جھٹکا نہیں دے سکتی۔ چند ریٹائرڈ یا مستعفی ججز اسے کس طرح ہلا پائیں گے؟ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ملک گیر عدالتی تحریک کا تصور سیاسی طور پر تو شاید اچھا لگتا ہو، لیکن عملی طور پر اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر جاری یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ پرو عمران جج اب منظر سے ہٹ رہے ہیں، حکومت مطمئن ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اگلے فیز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عمران خان جو کبھی سسٹم کے باپ کہلاتے تھے، آج سیاسی طور پر بے بس ہیں۔ وہ اب بھی کسی معجزے کے انتظار میں ہیں جو شاید کبھی نہ آئے۔ یہ کہانی صرف عدلیہ کی نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور ذاتی مفادات کا اس کھیل کی عکاسی ہے جو برسوں سے پاکستان کے نظام کو قید میں رکھے